आज हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह हम टर्मिनल अल्कीन और नॉन टर्मिनल अल्काइन के दरमियान डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। एक होता है हमारे पास टर्मिनल अल्काइन और दूसरा है हमारे पास नॉन टर्मिनल अल्काइन। इससे पिछले वीडियो में इसके जो पहला हिस्सा था उसमें हमने डिटेल से इन दोनों टाइप्स को डिस्कस किए थे कि टर्मिनल अल्काइन कौन से अल्काइन होते हैं और नॉन टर्मिनल अल्काइन कौन से अल्काइन होते हैं और ये एसिडिक नेचर क्यों होते हैं। ये सारी बात इसकी पिछले जो वीडियो थी, इसकी जो हिस्सा था, पार्ट था पहले, उसमें मैंने डिस्कस किया था। आज हम ये जानेंगे कि किस तरह अगर हमें दो कंपाउंड दिए जाते हैं, एक अल्काइन होता है टर्मिनल और दूसरा अल्काइन होता है नॉन टर्मिनल, तो इन दोनों के दरमियान हम कैसे डिफरेंशिएशन कर सकेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, कैसे डिफरेंशिएशन कर सकेंगे, तो इसके लिए हमारे पास टेस्ट है, दो टेस्ट है वो हम परफॉर्म करेंगे और उसी से हम अंदाजा लगाएंगे को कौन सा अल्काइन टर्मिनल अल्काइन है और कौन सा अल्काइन हमारे पास नॉन टर्मिनल अल्काइन है। पहला हमारे पास जो टेस्ट है, टेस्ट नंबर वन। टेस्ट नंबर वन में हम क्या करते हैं, हम यूज करते हैं अमोनिकल सोल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट AgNO3। इसका सोल्यूशन हम यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहां मैं सिंपल लिखता हूं एसिटाइलिन, HC ट्रिपल बॉन्ड CH। ये हमारे पास सिंपल अल्काइन है एसिटाइलिन, या इसको हम कहते हैं इथाइन। इसके साथ हम रिएक्शन कराएंगे अमोनिकल सोल्यूशन ऑफ AgNO3 का। मतलब ये हमारे पास है 2 मोल ऑफ AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड का अमोनिकल सोल्यूशन होगा AgNO3 का। 2 मोल हमारे पास है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अब जब हम एसिटाइलिन के साथ सिल्वर नाइट्रेट का और अमोनियम हाइड्रोक्साइड का, यानी ये क्या है, अमोनिकल सोल्यूशन है अब AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, हम रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा। यहां आप लोग जानते हैं कि ये जो हाइड्रोजन है ये एसिडिक इन नेचर होता है, इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा, क्योंकि यहाँ पे कार्बन के पास जो ऑर्बिटल है हाइब्रिड, वो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है, उसमें s करेक्टर 50% होता है, सबसे ज्यादा s करेक्टर उसमें मौजूद है, जिसकी वजह से वो तमाम इलेक्ट्रॉन को जो हाइड्रोजन के साथ मौजूद है यहाँ पे बॉन्ड में, वो अपनी तरफ खींच देता है, उसको अट्रैक्ट करता है टुवर्ड्स द कार्बन। तो इस हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, जिसकी वजह से ये हाइड्रोजन एसिडिक इन नेचर हो जाता है। तो अब क्या होगी, ये भी एसिडिक इन नेचर है ये हाइड्रोजन, और ये हाइड्रोजन भी पार्शियल पॉजिटिव एसिडिक इन नेचर है। अब इसके साथ क्या होता है कि ये रिएक्शन करता है कौन, यहाँ पे ये AgNO3 क्या हो, इस सोल्यूशन में मौजूद है, ये सिल्वर पॉजिटिव फॉर्म में होता है, नाइट्रेट नेगेटिव फॉर्म में होता है। इसी तरह अमोनिया जो है NH4 ये पॉजिटिव फॉर्म में होता है, और जो हाइड्रोक्सिल आयन है वो नेगेटिव फॉर्म में होता है। तो बेस क्या करता है, हाइड्रोजन कौन एक्सेप्ट करेगा, हाइड्रोजन एक्सेप्टेड बाय बेस, क्योंकि ये एसिडिक है, एसिड रिएक्शन करता है बेस के साथ। तो ये जो बेस है हाइड्रोक्सिल आयन, ये बेसिक इन नेचर, ये बेस है, ये हाइड्रोक्सिल आयन अटैक करता है इस हाइड्रोजन पर भी, क्योंकि यहाँ पे हमने 2 मोल लिए है, एक्सिस अमाउंट में हमने लिए है। एक हाइड्रोक्सिल आयन इस हाइड्रोजन पे अटैक करता है, दूसरा हाइड्रोक्सिल आयन आता है और इस दूसरी वाली हाइड्रोजन पे अटैक करता है। तो दो हाइड्रोक्सिल आयन, एक पे अटैक, दूसरा दूसरे पे अटैक। तो एक हाइड्रोक्सिल आयन और एक हाइड्रोजन से एक वाटर मॉलिक्यूल, दूसरे हाइड्रोक्सिल आयन से और दूसरे हाइड्रोजन से दो मॉलिक्यूल। तो इससे क्या होता है, दो वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे 2H2O रिलीज हो जाते हैं, 2H2O। अब देखो ये भी याद रखिए कि यहाँ पे ये हाइड्रोजन तब दोनों रिलीज होंगे, रिमूव होंगे, जब हम ये जो सोल्यूशन है ये एक्सेस अमाउंट में ले। अगर हम ये लो अमाउंट में, लेस अमाउंट में लेते हैं तो फिर एक हाइड्रोजन रिमूव होगा, दूसरा रिमूव नहीं होगा। तो जब ज्यादा मिकदार में हम लेंगे, लार्ज अमाउंट में लेंगे, तो दोनों हाइड्रोजन इसके केस में रिमूव हो जाएंगे। अब दोनों हाइड्रोजन रिमूव हो गई, हाइड्रोक्सिल भी दो हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन किया और दो वाटर मॉलिक्यूल हमारे पास रिजर्व में बन गई।
अब बचता क्या यहाँ पे AgNO3 और अमोनिया बचता है, अमोनिया आयन। Ag जो प्लस है, हाइड्रोजन इस कार्बन से, दोनों कार्बन से हाइड्रोजन रिलीज हो गई, तो उस हाइड्रोजन की जगह अब रिप्लेस कौन करता है, सिल्वर आयन। ये सिल्वर आयन जाता है और इसी कार्बन के साथ अटैच हो जाता है। दो सिल्वर है तो एक सिल्वर एक के साथ, और दूसरा सिल्वर जो जाता है वो दूसरे कार्बन के साथ अटैच हो जाता है। एक सिल्वर एक कार्बन के साथ अटैच हो जाता है और दूसरा सिल्वर दूसरे कार्बन के साथ अटैच हो जाता है। तो हमारे पास प्रोडक्ट में क्या बनता है, Ag कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन एंड Ag। ये हमारे पास साल्ट बना और इसमें दो सिल्वर मौजूद है, इसको हम कहते हैं डाई सिल्वर, डाई सिल्वर एसिटाइलाइड, एसिटाइलाइड। और याद रखिए ये जो साल्ट बनता है हमारे पास रिजल्ट में, इसका जो पीपीटी आप देखेंगे इसका व्हाइट पीपीटी होता है। इसका पीपीटी कैसे होगा, व्हाइट पीपीटी होगा, व्हाइट पीपीटी इसका बनता है। फिर बचता क्या यहाँ पे, NO3 बचता है और अमोनिया, दो अमोनिया और दो NO3, तो ये दोनों रिएक्शन करता है 2NH4NO3, अमोनियम नाइट्रेट बना देता है। तो रिजल्ट में हमारे पास ये बनते हैं। अब देखो जब आप एसिटाइलिन को या अल्काइन को लेते हैं, अल्काइन रिएक्शन करता है अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ AgNO3 के साथ, सिल्वर नाइट्रेट के साथ, और रिजल्ट में उसका साल्ट बनता है। और वो साल्ट इसका पीपीटी कैसा होगा, व्हाइट पीपीटी होगा। तो एसिटाइलिन के लिए ये टेस्ट जो होगा वो पॉजिटिव होगा क्योंकि इसके साथ ये रिएक्शन करता है। लेकिन अगर एसिटाइलिन की जगह या अल्काइन, टर्मिनल अल्काइन की जगह हम क्या करें, हम यहां पे यूज करें फॉर एग्जांपल नॉन टर्मिनल अल्काइन यूज करें, नॉन टर्मिनल CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3। अब ये क्या, ये ब्यूटाइन है, 2 ब्यूटाइन है, ये 2 ब्यूटाइन या B2YNE है ये। इसके साथ जब हम इस रिएजेंट का रिएक्शन कराएंगे जो ऊपर मैंने लिखा है अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट का, तो ये जो कंपाउंड है ब्यूटाइन और 2-ब्यूट-YNE, ब्यूट-2YNE, ये बिल्कुल इसके साथ रिएक्शन नहीं करेगा, तो आपके पास रिजल्ट में किसी किस्म का पीपीटी, व्हाइट पीपीटी नहीं आएगा। इसका मतलब है कि ये जो अल्काइन आपने अब लिया है ये टर्मिनल अल्काइन नहीं है बल्कि ये नॉन टर्मिनल अल्काइन है। इसी तरह हम इसके जरिए सिर्फ टर्मिनल अल्कीन और अल्काइन का डिफरेंशिएशन नहीं बल्कि डिफरेंशिएशन हम कर सकते हैं अल्केन का भी प्लस अल्कीन का भी, अल्कीन, अल्केन और नॉन टर्मिनल अल्काइन, क्योंकि अल्केन भी इसके साथ रिएक्शन नहीं करता इन रिएजेंट के साथ, और अल्कीन भी इन रिएजेंट के साथ किसी किस्म का रिएक्शन नहीं करता, और साथ नॉन टर्मिनल अल्काइन भी इस रिएजेंट के साथ किसी किस्म का रिएक्शन नहीं करता। जस्ट इन रिएजेंट के साथ सिर्फ और सिर्फ जो टर्मिनल अल्काइन होते हैं या वन अल्काइन जो होते हैं जिसका ट्रिपल बॉन्ड वन पोजीशन पे होता है वो सिर्फ और सिर्फ इसके साथ रिएक्शन करता है, इसके लिए टेस्ट पॉजिटिव है। बाकी तमाम जो नॉन टर्मिनल अल्काइन होते हैं उसके लिए नेगेटिव आता है। यहां तो मैंने जस्ट एक सिंपल एग्जांपल बता दिया। अब आते हैं एक और एग्जांपल पर, ब्यूटाइन का। टर्मिनल ब्यूटाइन में लेता हूं यहां पे, ये तो हमने सिंपल एसिटाइलिन का डिस्कस किया। दूसरा एग्जांपल मैं लिखता हूं टर्मिनल अल्काइन ब्यूटाइन, 1 ब्यूटाइन और ब्यूट 1YNE। ये हमारे पास क्या है, ब्यूटाइन है। अब इसका रिएक्शन हम कराते हैं द सेम रिएजेंट के साथ, 2 मोल ऑफ सिल्वर नाइट्रेट प्लस 2 अमोनियम हाइड्रोक्साइड। जब इसका हम रिएक्शन कराएंगे तो होगा ये कि सेम रिएक्शन होगा, लेकिन हम ये क्या लेते हैं, ये यहां पे चूंकि यहां पे हम एक हाइड्रोजन रिप्लेस करेंगे तो इसलिए हम इसका मकदार स्मॉल अमाउंट में भी ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक हाइड्रोजन है, इसको हमें रिप्लेस करना होगा। तो अगर हम इसको रिप्लेस करेंगे तो क्या होगा, ये हाइड्रोक्सिल आयन जो है ये अटैक करेगा उसी एसिडिक हाइड्रोजन पे, तो ये हाइड्रोक्सिल आयन इस हाइड्रोजन के साथ मिलता है और इसके रिजल्ट में बनते हैं क्या, पानी, H2O बनता है।
प्लस जब ये हाइड्रोजन यहां से निकलता है तो यहां पे नेगेटिव चार्ज कार्बन पे आता है, वही नेगेटिव चार्ज अटैक करेगा किस पे, इस सिल्वर आयन पे। तो सिल्वर इस कार्बन के साथ अटैच होगा, तो हमारे पास क्या बनेगा, CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CAG। इसको हम कहते हैं सिल्वर ब्यूटाइनाइट। ये जो साल्ट बना इसको कहते हैं सिल्वर ब्यूटाइनाइट, और इसका व्हाइट पीपीटी होगा। पीपीटी कैसा होगा, व्हाइट पीपीटी होगा। प्लस नाइट्रेट अमोनिया के साथ बनता है तो NH4NO3 हमारे पास रिजल्ट में आता है। क्योंकि ये हमारे पास क्या है, ये टर्मिनल अल्काइन है, इसलिए ये इस रिएजेंट के साथ रिएक्शन करता है और जो साल्ट बनता है इसके रिजल्ट में उसका पीपीटी व्हाइट होगा। तो एक टेस्ट ये होगा। दूसरा टेस्ट पे आते हैं। दूसरा टेस्ट कौन सा है, टेस्ट नंबर 2 में हम अमोनिकल सोल्यूशन यूज करते हैं अब क्यूप्रस क्लोराइड का। अमोनिकल सोल्यूशन ऑफ क्यूप्रस क्लोराइड, टेस्ट नंबर 2, इसमें हम यूज करते हैं अमोनिकल सोल्यूशन ऑफ क्यूप्रस क्लोराइड Cu2Cl2। क्यूप्रस क्लोराइड का मतलब है कि कॉपर का इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होगा और क्यूप्रिक का मतलब है ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होगा। तो ये क्या है, ये Cu2Cl2 क्यूप्रस क्लोराइड है, मीन इसमें कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, वो +1 है। तो इसका सोल्यूशन हम इसकी इसमें यूज करते हैं। मैं एग्जांपल लेता हूं सैंपल एसिटाइलिन का, और एसिटाइलिन का रिएक्शन कराता हूं अमोनिकल सोल्यूशन ऑफ क्यूप्रस क्लोराइड का। तो अमोनिकल सोल्यूशन ऑफ क्यूप्रस क्लोराइड क्या है, Cu2Cl2, ये 2 मोल मैंने ली, प्लस 2 मोल ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अब क्या करेगा, ये सेम रिएक्शन होगा। यहां पे जो हाइड्रोक्साइड आयन है ये नेगेटिव है, अमोनियम पॉजिटिव है, क्लोराइड पे नेगेटिव है और कॉपर पे +1 चार्ज है। हाइड्रोक्सिल जो आयन है बेसिक इन नेचर है, ये अटैक करता है इस एसिडिक हाइड्रोजन पे और एक्सेप्ट करता है, क्योंकि ये बेस है, उस एसिडिक हाइड्रोजन को ये एक्सेप्ट करता है। हाइड्रोजन हाइड्रोक्सिल के साथ मिलता है तो ये बना जाता है पानी H2O+। यहां पे एक हाइड्रोजन था ना, 2 मोल हमने लिए, एक्सिस में लिए, तो एक हाइड्रोक्सिल आयन एक हाइड्रोजन पे, दूसरा हाइड्रोक्सिल आयन इस दूसरे हाइड्रोजन पे अटैक करता है, तो 2 वाटर मॉलिक्यूल रिजल्ट में बन जाते हैं। इसी तरह यहां पे जब हाइड्रोजन इस कार्बन से निकल जाता है, हाइड्रोजन इस कार्बन पे निकल जाता है, तो दोनों कार्बन पे नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है। अब वही नेगेटिव चार्ज क्या करता है कार्बन का, वो नेगेटिव चार्ज आ जाता है और इस कॉपर पे अटैक करता है, तो कॉपर को ये एक्सेप्ट करता है। कॉपर पे दोनों कार्बन, 2 कॉपर है और 2 कार्बन है, दोनों एक कॉपर पे अटैक करता है, तो एक कार्बन एक कॉपर को एक्सेप्ट करता है, दूसरा कार्बन दूसरे कॉपर को एक्सेप्ट करता है, तो रिजल्ट में क्या बनता है, Cu C ट्रिपल बॉन्ड C एंड Cu। हमारे पास यहाँ पे जो बना इसको हम कहते हैं डाई कॉपर, क्योंकि 2 कॉपर है, साल्ट बना डाई कॉपर एसिटाइलाइड। इस साल्ट को हम कहते हैं डाई कॉपर एसिटाइलाइड, डाई कॉपर एसिटाइलाइड। और इसका पीपीटी देखो, इससे पहले जो टेस्ट था उसमें जो पीपीटी बना था वो व्हाइट था। इस केस में जो पीपीटी बनता है, इस पीपीटी का जो कलर होगा वो रेड होगा। और प्लस एक पानी बना, एक डाई कॉपर एसिटाइलाइड साल्ट बना। तीसरा क्या बनता है, यहाँ पे बचता है अमोनिया और क्लोराइड बचता है, तो अमोनिया क्लोराइड रिएक्शन करता है, 2 अमोनियम क्लोराइड बना देता है, 2 NH4Cl ये बना देता है। तो हमारे पास रिजल्ट में क्या गया, जो साल्ट बना उसका कलर रेड आ गया पीपीटी। इसका मतलब हो गया, अगर आपको 2 3 4 कंपाउंड दिए जाते हैं कि कौन सा टर्मिनल है कौन सा नॉन टर्मिनल है, तो आप कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, सिंपल फिनोमेना, सिंपल तरीका है। तरीका क्या है, पहला टेस्ट को हमने डिस्कस किया। दूसरे में क्या करेंगे, आपने सोल्यूशन लेना है अमोनिकल सोल्यूशन ऑफ CuCl2, वो लेना है एक बीकर में, और उसमें से एसिटाइलिन को या जो भी कंपाउंड दिया गया है उसमें से डालने हैं। अगर रिजल्ट में आपके पास रेड पीपीटी बना या पहला टेस्ट के केस में व्हाइट पीपीटी बना, इसका मतलब है कि आपके जो कंपाउंड है वो एसिडिक इन नेचर है, मीन वो टर्मिनल अल्काइन होगा। अगर किसी किस्म का पीपीटी नहीं बना
किसी किस्म का रिएक्शन नहीं हुआ, इट मींस दैट कि आपके पास जो अल्काइन था, जो अल्काइन आपने यूज किया वो नॉन टर्मिनल अल्काइन है, वो एसिडिक इन नेचर नहीं है। अब यही रिएजेंट अगर हम यूज कर लेंगे इसका टेस्ट नॉन टर्मिनल अल्काइन के साथ, नॉन टर्मिनल अल्काइन प्लस अल्कीन का अगर हम सोल्यूशन लें, प्लस अगर हम अल्केन का लेंगे, तो इसके साथ ये रिएजेंट किसी किस्म का रिएक्शन नहीं करता। तो आपके पास किसी किस्म का पीपीटी जो बनेगा वो किसी किस्म का कलर नहीं होगा, मीन रिएक्शन करेगा ही नहीं, तो पीपीटी नहीं बनेगा। तो ये दो टेस्ट हमारे पास हो गई। अब एक और इंपॉर्टेंट बात, और वो ये है, इससे पहले जो डाई सोडियम एसिटाइलाइड साल्ट बना पहले टेस्ट में, और इस केस में डाई कॉपर एसिटाइलाइड जो साल्ट बना, साल्ट जो होता है हमारे पास सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो दोनों साल्ट जो है, अब सोडियम का सिल्वर का जो बना डाई सिल्वर एसिटाइलाइड, या जो डाई कॉपर का साल्ट बना, ये दोनों सॉलिड फॉर्म में होते हैं, क्योंकि साल्ट है, ड्राई फॉर्म या सॉलिड फॉर्म में होते हैं। और ये दोनों साल्ट जो होते हैं ड्राई फॉर्म में और सॉलिड फॉर्म में एक्सप्लोसिव होते हैं, खतरनाक होते हैं, धमाकाखेज होते हैं, डेंजरस होते हैं। इसलिए हम इसको इस फॉर्म में, इस ड्राई फॉर्म में नहीं रखते। तो फिर क्या कहते हैं, क्योंकि ये एक्सप्लोसिव होते हैं इसलिए हम इस सॉलिड फॉर्म में और इस ड्राई फॉर्म में हम इसको नहीं रखते किसी जगह पे, खतरनाक होते हैं। तो इस वजह से क्या करते हैं, हम इन साल्ट्स को अपनी इस फॉर्म से हम दोबारा कन्वर्ट करते हैं टर्मिनल अल्काइन में। तो क्या है करेंगे, प्रोसेस है रीजनरेशन, रीजनरेशन ऑफ टर्मिनल अल्काइन, टर्मिनल अल्काइन। हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास साल्ट बना आप दोनों का, उसको हम दोबारा टर्मिनल अल्काइन में कन्वर्ट करते हैं। देखो पहला यहां मैं लिखता हूं साल्ट, जो पहला साल्ट हमारे पास बना था सिल्वर का, डाई सिल्वर एसिटाइलाइड, ये साल्ट हमारे पास बना था। अब इस साल्ट चूंकि ये एक्सप्लोसिव है, खतरनाक है, हम इस फॉर्म में इसको नहीं रख सकते। तो क्या करते हैं, हम इस साल्ट को दोबारा अपनी ओरिजिनल फॉर्म में टर्मिनल अल्काइन में कन्वर्ट करते हैं, और जिसको हम कहते हैं रीजनरेशन ऑफ टर्मिनल अल्काइन। तो कैसे करेंगे, इसका हम रिएक्शन कराएंगे स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ। फॉर एग्जांपल मैं यहां यूज करता हूं HCl, 2 मोल ऑफ HCl। लेकिन कैसे होगा ये HCl, कंसंट्रेटेड सोल्यूशन होगा HCl के साथ, कंसंट्रेटेड सोल्यूशन होगा HCl का। तो होगा ये कि चूंकि यहां पे पार्शियल पॉजिटिव है, ये नेगेटिव चार्ज है क्लोरीन पे, और यहां पे ये सिल्वर पॉजिटिव फॉर्म में है, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है। तो ये हाइड्रोक्सिल आयन क्या करता है, ये क्लोराइन जो आयन है क्लोराइड, ये अटैक करता है इस सिल्वर पे। तो सिल्वर क्लोरीन के साथ मिल जाए, क्लोराइड आयन के साथ, क्योंकि एक दो क्लोरीन है, तो एक क्लोरीन एक Ag सिल्वर के साथ, दूसरा क्लोरीन दूसरी सिल्वर के साथ मिलता है। तो यहाँ पे 2 मोल ऑफ सिल्वर क्लोराइड बनता है। प्लस जब ये निकल जाते हैं तो कार्बन पर नेगेटिव चार्ज रहता है उस पर, तो वो कार्बन क्या करता है, नेगेटिव, वो अटैक करता है यहाँ पे एक हाइड्रोजन पे, एक कार्बन एक हाइड्रोजन पे, दूसरा कार्बन दूसरे हाइड्रोजन पे। तो हमारे पास क्या बनता है, ओरिजिनल जो एसिटाइलिन था वो हमारे पास यहाँ पे रीजनरेट हो जाता है। तो हमने उसी साल्ट को क्या किया, दोबारा कन्वर्ट किया अपने ओरिजिनल फॉर्म में टर्मिनल अल्काइन में। इसी तरह जो दूसरा साल्ट बना था सोडियम का, सॉरी कॉपर का, डाई कॉपर एसिटाइलाइड, Cu, C ट्रिपल बॉन्ड Cu, ये डाई कॉपर एसिटाइलाइड, ये भी डेंजरस है। तो हम इसको भी क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं टर्मिनल अल्काइन में। तो स्ट्रॉन्ग एसिडिक, जो स्ट्रॉन्ग एसिड है हम यूज करते हैं। यहां पे मैं यूज करता हूं H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड का। सल्फ्यूरिक एसिड में क्या होता है कि यहाँ पे जो सल्फेट आयन है, इस पे -2 चार्ज है, इस पे +1 चार्ज है। नेगेटिव चार्ज होता है, क्योंकि यहाँ पे 2 मोल यूज करते हैं, 2 हाइड्रोजन 1 मोल यूज करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये सल्फेट कॉपर जो होता है, दोनों कॉपर सल्फेट इस सल्फेट आयन के साथ रिएक्शन करता है, और जो हाइड्रोजन बचते हैं वो एक हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ अटैच होता है, दूसरा कार्बन इसके साथ। तो रिजल्ट में क्या बनता है, रिजल्ट में वही ओरिजिनल एसिटाइलिन बनता है, प्लस दोनों कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन करके CO2
SO4, इसको हम कहते हैं क्यूप्रस सल्फेट, क्यूप्रस सल्फेट, ये लास्ट में बन जाता है। तो क्या हुआ, हमने उस खतरनाक डेंजरस जो साल्ट था डाई कापर इसिटाइलिन का, वो हमने कन्वर्ट किया टर्मिनल अल्काइन में। अगर मान लो कि यहाँ पे तो दोनों साइड पे कापर था, जो साल्ट बना ब्यूटाइनाइड का, चलो मैं वो डिस्कस करता हूँ, उसको हम कैसे कन्वर्ट करते हैं ओरिजिनल फॉर्म में। फॉर एग्जांपल ये है सिल्वर ब्यूटाइनाइड, सिल्वर ब्यूटाइनाइड। इस केस में हम क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक ही सिल्वर है, तो हम लेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड, और फॉर एग्जांपल यहां मैं लिखता हूं नाइट्रिक एसिड HNO3। HNO3 क्या करता है, इसके साथ रिएक्शन करता है, तो NO3 माइनस होता है और हाइड्रोजन पे प्लस चार्ज होता है, कार्बन पे यहाँ पे माइनस होता है और सिल्वर पे पॉजिटिव चार्ज होता है। तो सिल्वर क्या करता है, नाइट्रेट इस पे अटैक करता है, इस Ag पे, सिल्वर पे, तो सिल्वर इस NO3 के साथ मिलता है, तो ये बनाता है AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट प्लस ये हाइड्रोजन इस कार्बन पे, या ये जो कार्बन नेगेटिव बन जाता है, सिल्वर निकल जाता है उससे, तो कार्बन क्या करते हैं, अगेन अटैक करता है इस हाइड्रोजन आयन पे, तो रिजल्ट में क्या बनता है CH3 CH2C ट्रिपल बॉन्ड CH। जो 1 ब्यूटाइन था या ब्यूट 1YNE था ओरिजिनल, जिससे ये साल्ट बना था, उसमें हमने सिल्वर ब्यूटाइनाइड साल्ट उसी ओरिजिनल फॉर्म में क्या किया, हमने कन्वर्ट किया।